कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। और आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th के 5th पार्ट सेट थियरी के 5th पार्ट का वीडियो लेक्चर आपके सामने लेके आ रहा हूं। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 तक कंप्लीट किया है। उसके आगे की थ्योरी आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सबसेट। तो आइए पहले डिस्कस कर लेते हैं कि सबसेट होता क्या है। दो वर्ड से मिलकर बना है ये सब एंड सेट। तो पहले सब वर्ड का मतलब समझते हैं। सब मीन्स होता है पार्ट ऑफ, किसी चीज का पार्ट होना, किसी चीज का भाग होना, उसी को सब कहा जाता है। जैसा आपने सुना होगा डिस्ट्रिक्ट में होते हैं डीएम साहब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और तहसील लेवल पे होते हैं एसडीएम साहब सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के एक पार्ट होते हैं, मीन्स उनके पावर का कुछ पार्ट इनको दे दिया जाता है जिससे ये अपने तहसील में व्यवस्था करते हैं। तो इनको सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहा। ऐसे बहुत सारे जगहों पे इंस्पेक्टर होते हैं, फिर सब इंस्पेक्टर का कुछ पार्ट यानी इंस्पेक्टर के पावर का कुछ पार्ट सब इंस्पेक्टर को दे दिया जाता है। तो वैसे ही सब वर्ड का मतलब होता है इज पार्ट ऑफ, और इसके आगे अगर सेट लगा दिया हमने तो इसको पढ़ेंगे इज पार्ट ऑफ अ सेट। किसी सेट का एक पार्ट होता है, किसी सेट के पार्ट को ही सबसेट कहा जाता है, किसी सेट के भाग को ही सबसेट कहा जाता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं पहले। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये कोई सेट है ए, 1 2 3 इसमें एलिमेंट्स हैं और इसका एक पार्ट हमने बना लिया। पार्ट मीन्स इसका एक हिस्सा अलग कर दिया हमने, वो 1 2। देन वी कैन से दैट बी इज सबसेट ऑफ ए, बी इज सबसेट ऑफ ए, और ये सिंबॉलिकली हम ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही सबसेट है। बात समझ में आई। फॉर एग्जाम्पल दूसरा भी पार्ट हम बना सकते थे सी 1, तो ये भी क्या होता, सी इज अ पार्ट ऑफ ए, सी इज सबसेट ऑफ ए कह सकते हैं। इसी तरह से एक और डी पार्ट बना सकते थे 1 2 3, ये भी इसका पार्ट है, तो इसको भी कह सकते हैं डी इज सबसेट ऑफ ए। अब ये नेक्स्ट टॉपिक में हम बताते हैं कि इस अगर ये सेम इसके इक्वल भी हो जाएगा तब क्या कहा जाएगा, और अगर इक्वल नहीं है तो क्या कहा जाएगा। इस बेसिस पे ये दो तरह के होते हैं, एक को कहते हैं प्रॉपर सबसेट, एक को कहते हैं सिर्फ सबसेट। तो दोनों को हम लोग अलग अलग डिस्कस करेंगे। पहले ये आपको समझने की ज़रूरत है, एक सबसेट है, दूसरा प्रॉपर सबसेट होता है। तो एक्चुअली देखिए प्रॉपर सबसेट किसको कहेंगे। प्रॉपर सबसेट उसको कहेंगे कि अगर बी ए का पार्ट है, तो पार्ट कई तरह का हो सकता है। जैसे हो सकता है एक पार्ट का मतलब कि उसमें से कुछ हिस्से काट के अलग कर दिए जाए। दूसरा ये हो सकता है कि होल पार्ट को भी ले सकते हैं हम। पार्ट मतलब भाग, और पूरा भाग भी होता है किसी चीज़ का, होल पार्ट भी होता है। तो अगर हम इस ए सेट का होल पार्ट लेके एक दूसरा सेट बना लें, ये भी तो इसका पार्ट है, होल पार्ट है ये, और ये सब पार्शियल पार्ट्स हैं, आंशिक रूप से कटे हुए हैं, ये पूरा पूरा है। तो इस पार्ट को हम अगर ऐसा है तो सिर्फ सबसेट पढ़ेंगे और ये सिंबल देंगे। अगर बाय चांस कोई सेट ऐसा मिल रहा है जिसका हम एक पार्ट ले रहे हैं, मतलब वो हर हाल में जो पार्ट हमने लिया है उससे ये बड़ा है, कम से कम एक एलिमेंट उसमें ऐसा है जो इसमें नहीं है प्रेजेंट, तब हम इसको कहेंगे प्रॉपर सबसेट। बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ, बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, और सिंबॉलिकली प्रॉपर सबसेट को हम ऐसे लिखते हैं। तो ये था पार्ट, इसका सबसेट था। अब हम इसको थ्योरेटिकली जैसे ऐसे तो हमने समझा दिया आपको, और आप समझ भी गए कि ये किसी भी सेट का जो पार्ट होगा वही सबसेट होगा। बट मैथमेटिकल डेफिनेशन इसका एक देखना है हमें, मैथमेटिकली इसको डिफाइन कैसे करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करने में इसको अप्लाई कैसे करेंगे। तो आइए पहले मैथमेटिकल इसका हम देखते हैं डेफिनेशन। तो अब सेट सबसेट का डेफिनेशन देखते हैं। मैथमेटिकल डेफिनेशन एक्चुअल इसका क्या होता है, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। अगर ए और बी दो सेट हैं, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर इन सेट बी, अगर ए और बी दो ऐसे सेट हैं कि सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में भी प्रेजेंट हैं, देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी।
तब हम कह सकते हैं A इज सबसेट ऑफ B एंड सिंबॉलिकली वी राइट A इज सबसेट ऑफ B। सिंबल में ऐसे लिखते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सेट A है एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 और सेट B है 1 2 3 4 5। तो देखिए सेट A के सभी एलिमेंट 1 2 3 तीनों इसमें प्रेजेंट हैं। देन वी कैन राइट A इज सबसेट ऑफ B। सिंबल में हम ऐसा लिख सकते हैं। इफ सेट A इज नॉट सबसेट ऑफ B, अगर मान लीजिए कोई दूसरा सेट, मान लीजिए हम यहाँ पे A लिख लेते हैं 1 5 9। अब देखिए इस सेट के सभी एलिमेंट B में नहीं है। 1 तो है, 5 भी है, बट 9 नहीं है। एक एलिमेंट ऐसा है जो इसमें प्रेजेंट नहीं है। तब अगर ऐसा होगा तो इस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, कैसे लिखेंगे? इफ A इज नॉट सबसेट ऑफ B देन सिंबॉलिकली वी राइट A इज नॉट सबसेट ऑफ B। सबसेट के साइन को क्रॉस लगा देंगे और हम लिख सकते हैं A इज नॉट सबसेट ऑफ B। इसको पढ़ेंगे A इज नॉट सबसेट ऑफ B। क्लियर है? अब इससे रिलेटेड कुछ नोट्स देख लेते हैं। टू प्रूव सेट A इज सबसेट ऑफ B वी हैव टू शो दैट, अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम में मुझे ये प्रूव करने के लिए दिया जाए कि सेट A सेट B का सबसेट है, तो हमें शो क्या करना पड़ेगा, क्या दिखाना पड़ेगा, लॉजिक से क्या हमें शो करना पड़ेगा? देन वी हैव टू शो दैट X बिलोंग्स टू A। हम एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे A का और हमें ये शो करना होगा कि दिस इम्प्लाइज, मतलब ये X बिलोंग्स टू A इम्प्लाइज, ये ऐसा शो करता है कि X B में भी है। X बिलोंग्स टू B। X कोई A का एलिमेंट लेंगे तो वो डेफिनेटली B में भी होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है देन वी कैन से दैट A इज सबसेट ऑफ B। तब हम कह सकते हैं कि A B का सबसेट है। सेट A एंड सेट B विल बी इक्वल। सेट A और B इक्वल कब होंगे, इसका कंडीशन क्या है? इफ, इसका कंडीशन है इफ A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज आल्सो सबसेट ऑफ A। अगर A और B दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, मीन्स A के सभी एलिमेंट B में प्रेजेंट हैं और B के भी सभी एलिमेंट A में प्रेजेंट हैं, तब हम कह सकते हैं कि A और B इक्वल होंगे। अगर ऐसा कंडीशन है तो सिंबल में हम ऐसे लिख सकते हैं, डबल इम्प्लाइज A इज इक्वल टू B। मीन्स अगर ऐसा है तो A इक्वल टू B होगा, अगर A इक्वल टू B है तो ऐसा होगा, दोनों तरफ से ये लागू होगा। A सबसेट B और B सबसेट A है तो A इक्वल टू B होगा। अगर A इक्वल टू B है तो डेफिनेटली B सबसेट A होगा और A सबसेट B होगा। फॉर एग्जाम्पल A इज इक्वल टू, मान लीजिए हमने 1 2 ले लिया और B इज इक्वल टू 2 1 ले लिया। अब देखिए इसके दोनों एलिमेंट इसमें प्रेजेंट हैं, 1 भी प्रेजेंट है, 2 भी प्रेजेंट है और इसके भी दोनों एलिमेंट इसमें प्रेजेंट हैं, तो दोनों एक दूसरे के सबसेट हुए। सबसेट के डिफिनीशन के अकॉर्डिंग इसके सभी एलिमेंट अगर इसमें प्रेजेंट हैं तो हम लिखेंगे A इज सबसेट ऑफ B, और अगर इसके सभी एलिमेंट प्रेजेंट हैं तो लिखेंगे B इज सबसेट ऑफ A। और ऐसा है तो हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल दिखा सकते हैं और देखिए दोनों इक्वल है भी। तो ये थी सबसेट की बात। अब हम प्रॉपर सबसेट की बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, अभी मैंने मैथमेटिकली आपको समझाया, आप डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। इफ़ A एंड B आर टू सेट्स एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट A आर इन B, मीन्स A के सभी एलिमेंट B में प्रेजेंट हों एंड देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट इन B विच इज़ नॉट इन A, और B में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो जो A में प्रेजेंट नहीं है, मीन्स A B से छोटा होना चाहिए, देन A इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ A एंड सिंबॉलिकली वी राइट A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B, ऐसे लिखते हैं। और इन अदर वर्ड्स मैथमेटिकली ऐसे भी कह सकते हैं A इज सबसेट ऑफ B बट A इज नॉट इक्वल टू B। A B के इक्वल नहीं होना चाहिए। A सबसेट है B का मतलब A के सभी एलिमेंट B में प्रेजेंट हैं, और A B के इक्वल नहीं मतलब B में कम से कम एक एलिमेंट A से ज़्यादा है। देन वी कैन राइट A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B। इसको पढ़ेंगे A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B। और अगर ऐसा है A प्रॉपर सब, एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं। A इज इक्वल टू, मान लीजिए 1 2 3 हमने ले लिया और B इज इक्वल टू एक सेट बनाया 1 3। अब देखिए B के सभी एलिमेंट A में प्रेजेंट है, सॉरी A को 1 2 ले लेते हैं, 1 3 ले लेते हैं
और बी में ले लेते हैं 1 2 3। अब देखिए ए के सभी एलिमेंट बी में प्रेजेंट हैं, बट बी में एक एलिमेंट ऐसा है 2 जो ए में प्रेजेंट नहीं है। तो अब यहाँ सिंबल में हम ऐसे लिखेंगे इसको, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ऐसे नहीं लगाएंगे क्योंकि ये सबसेट का साइन होता है, ये प्रॉपर सबसेट है। एंड सुपरसेट एक और नया टर्म यहाँ पे आया, सुपरसेट। सुपरसेट किसको कहेंगे? इफ ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी देन बी इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ ए। अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट है तो बी को ए का सुपरसेट बोलेंगे और सिंबॉलिकली हम ऐसे लिखेंगे, बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। क्या पढ़ेंगे इसको? बी इज सुपरसेट ऑफ ए। इफ ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी देन बी इज सुपरसेट ऑफ ए। तो ये था सुपरसेट और प्रॉपर सबसेट का। अब हम सबसेट से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स को जान लेते हैं, जिसे थियरम के फॉर्म में भी आप पढ़ सकते हो। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इतना सबसेट पढ़ने के बाद हमने कंक्लूजन निकाला, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट खुद का सबसेट होता है। आइए इसका प्रूफ भी देख लेते हैं, प्रूफ भी कर लेते हैं। लेट ए बी एनी सेट देन एवरी एलिमेंट ऑफ ए आर इन ए। ए के सभी एलिमेंट ए में होंगे और यही तो कंडीशन है सबसेट होने का। दिस इंप्लाइज ए इज सबसेट ऑफ ए। ए खुद का सबसेट हुआ। तो ये फर्स्ट था कंक्लूजन। सेकंड है इम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। इम्प्टी सेट सबका सबसेट होता है, ये भी फैक्ट है। आइए इसको भी प्रूव कर लेते हैं। प्रूफ देख लीजिए इसका। लेट ए बी एनी सेट एंड phi be a empty set, then we know that phi has no elements, then phi has no elements, phi के पास कोई एलिमेंट ही नहीं होगा phi जब empty है तो, which is not in A। ऐसा कोई एलिमेंट phi का नहीं होगा जो A में ना हो। that means every element of phi is an element of A। जब phi में कुछ है ही नहीं तो उसका सब एलिमेंट A का है। This implies phi is subset of A। phi सबका सबसेट होता है। अब थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड है if A, B and C are three sets such that A is subset of B, B is subset of C, then A is subset of C। अगर A B का सबसेट है, B C का सबसेट है तो A भी C का सबसेट होगा। इसका भी प्रूफ देख लेते हैं। देखिए, लेट सपोज कर लेते हैं कि X A का एलिमेंट है, बट इट इज गिवन दैट A इज सबसेट ऑफ B। ये कह रहा है कि A B का सबसेट है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग X अगर A का है तो X B का भी होना चाहिए क्योंकि A B का सबसेट है। अब देखो X B का है अगर, बट B इज सबसेट ऑफ C, B C का सबसेट है, तो ये क्या शो कर रहा है कि X अगर B का एलिमेंट है तो X C का भी होगा। X B का है तो C का होगा क्योंकि B के सभी एलिमेंट C के होने चाहिए। हमने सपोज किया था X A का है बट X C का भी हो गया। दिस implies X एलिमेंट ऑफ A implies X एलिमेंट ऑफ C। X हमने A का लिया था और X C में भी मिल जा रहा है। दिस implies A इज सबसेट ऑफ C। इसका मतलब A C का सबसेट है। तो ये भी प्रूव हो गया। इसको थियरम के फॉर्म में भी आप पढ़ सकते हो। अब देखिए दो और रिजल्ट है। इफ देयर आर n एलिमेंट्स इन ए सेट देन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ दिस सेट विल बी 2 to the power n। अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो उसके सबसेट्स कितने होंगे? 2 का पावर n। जैसे किसी सेट में अगर 3 एलिमेंट्स हैं तो उसके सबसेट्स कितने होंगे? 2 का पावर 3 यानी 8 सबसेट्स होंगे। और दूसरा है नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ सबसेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स 2 to the power n minus 1, क्योंकि वो खुद का एलिमेंट नहीं हो, खुद वाला वो सेट अपना सबसेट नहीं होगा क्योंकि वो प्रॉपर सबसेट है, उसमें एक एलिमेंट ज़्यादा होने चाहिए। अब यहाँ देखिए A B C करके हमने 8 एलिमेंट्स दिखाया है। हम तीनों को नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं या तीनों को सेलेक्ट कर सकते हैं। हम दो को सेलेक्ट कर एक को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे पहली बार A को, दूसरी बार B को, तीसरी बार C को किया।
हो सकता है ए बी को करें, फिर हो सकता है बी सी को करें,